नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 मिनट की भक्ति आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं, समय नहीं है, बहुत व्यस्त हूँ, पूजा के लिए समय निकालना मुश्किल है। लेकिन क्या भगवान को याद करने के लिए सच में घंटों की जरूरत है? नहीं, अगर संकल्प मजबूत हो तो सिर्फ 5 मिनट में भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को सकारात्मकता से भर सकते हैं। तो आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? दोस्तों, सबसे पहले हम मंत्रों की गहराई में उतरेंगे कि सिर्फ 5 मिनट के मंत्र जाप से भी भगवान से गहरा जुड़ाव महसूस किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, नाम जप ही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। कलयुग में भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी तरीका भगवान के नाम का जाप है। मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है जो मन को केंद्रित करती है, नकारात्मकता को दूर भगाती है और हमें दिव्यता के करीब लाती है। आज हम समझेंगे कि 5 मिनट में कौन से मंत्र हमें भगवान से जोड़ सकते हैं और उनके जाप का सही तरीका क्या है। बीज मंत्र, छोटी ध्वनियाँ, गहरा प्रभाव। बीज मंत्र छोटे होते हैं लेकिन इनकी ऊर्जा अद्भुत होती है। ये मंत्र सीधे हमारे चक्रों, ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। सिर्फ 5 मिनट का उच्चारण करने से मन शांत और ऊर्जा से भर जाता है। श्री, यह देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है जिससे समृद्धि और सौभाग्य आता है। ह्रीं, यह शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभावी है। क्रीम, क्रीम, यह माँ काली का बीज मंत्र है जो भय और नकारात्मकता को नष्ट करता है। गायत्री मंत्र ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देव से जुड़ा हुआ है और बुद्धि, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। सुबह स्नान के बाद 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करने से मन और मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। यह मंत्र विद्यार्थियों, प्रोफेशनल्स और आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यंत प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र रोग और भय से रक्षा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। यह भगवान शिव को समर्पित है और स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घायु प्रदान करता है। अगर मन में भय या चिंता हो तो सिर्फ 5 मिनट इस मंत्र का जाप करने से ही शांति मिलती है। बीमार व्यक्ति के पास बैठकर इस मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का सबसे प्रभावी मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का नाम है जो हृदय को प्रेम और आनंद से भर देता है। चिंता, तनाव, दुख और मोह को दूर करने का यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। संतों का कहना है, जहाँ यह मंत्र गूंजता है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। 5 मिनट तक लगातार इस मंत्र का जाप करने से चित्त प्रसन्न और हल्का हो जाता है। नमः शिवाय, सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र। इस मंत्र का जाप कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। यह नकारात्मकता को दूर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। 5 मिनट तक इस मंत्र का मानसिक जाप करने से मन में गहरी शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। मानसिक जाप बनाम उच्च स्वर में जाप। शास्त्रों में 2 तरह के जाप बताए गए हैं। उच्च स्वर में जाप, जब हम मंत्र को जोर से बोलते हैं तो इसका प्रभाव हमारे वातावरण में फैलता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थान पवित्र हो जाता है। यह समूह में की जाने वाली भक्ति के लिए श्रेष्ठ है। मानसिक जाप, मौन जाप, जब हम बिना आवाज के मन में मंत्र का जाप करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा हमारे भीतर पड़ता है। यह ध्यान, मेडिटेशन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। मानसिक जाप से एकाग्रता और आंतरिक शांति मिलती है। आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो धीरे धीरे उच्च स्वर में जाप करें। जब आपका मन स्थिर होने लगे तो मौन जाप करें। यह अधिक शक्तिशाली माना जाता है। किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से अधिकतम लाभ मिलता है। मंत्र जाप करने के 5 मिनट का सही तरीका। शांत स्थान पर बैठें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी पसंद के मंत्र का चयन करें। ध्यानपूर्वक मंत्र का जाप करें, चाहे तो माला का उपयोग करें।
अंत में कुछ क्षण मौन बैठें और मंत्र की ऊर्जा को महसूस करें। कैसे करें? संकल्प और नियम बनाएं। सुबह उठते ही भगवान का ध्यान करें। जब भी आप नींद से जागे, बस 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। हे प्रभु, आज का दिन आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दे। इतना छोटा सा संकल्प भी आपके पूरे दिन को ऊर्जा से भर देगा। एक निश्चित समय तय करें। भक्ति को आदत बनाने के लिए रोज एक निश्चित समय तय करें। सुबह, दोपहर या रात, कोई भी समय चुनें जब आप सिर्फ 5 मिनट भगवान के लिए रख सकें। अगर कोई तय समय नहीं होगा तो हम इसे टालते रहेंगे। छोटा लेकिन प्रभावशाली मंत्र या श्लोक चुनें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि लंबी पूजा करनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, भाव ही भक्ति है। सिर्फ नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम, श्री रामाय नमः जैसे छोटे मंत्रों का 5 मिनट जाप भी उतना ही प्रभावी है। कर्म को ही पूजा बनाएं। हर काम को भगवान के नाम से जोड़ना ही सच्ची भक्ति है। अगर आप खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो सोचें, मैं ये काम भगवान के लिए कर रहा हूँ। इससे हर कर्म भक्ति में बदल जाएगा। रात में दिन भर का आत्मविश्लेषण करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठें और देखें, आज मैंने कितने अच्छे कर्म किए। क्या मैं किसी को बिना कारण दुखी तो नहीं कर बैठा? अगर कोई गलती हुई हो तो भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे और अच्छा इंसान बनने की शक्ति दे। 5 मिनट की भक्ति से क्या परिवर्तन होगा? आपका मन शांत और सकारात्मक रहेगा, आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ेगा। जीवन में छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आने लगेगा। मानसिक तनाव और चिंता कम होने लगेगी। क्या भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना या मंत्रों का जाप करना है? क्या भगवान को पाने का यही एकमात्र मार्ग है? नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मद्भक्तः समे प्रिया, जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। लेकिन भक्ति सिर्फ पूजा करने से नहीं होती, बल्कि हमारे हर कर्म, हर विचार, हर इंद्रिय के सही उपयोग से भी भक्ति संभव है। आज हम समझेंगे कि 5 इंद्रियों से भगवान की भक्ति कैसे की जाए। श्रवण इंद्रिय, सुनने से भक्ति। जो कुछ हम सुनते हैं वही हमारे विचारों को बनाता है। अगर दिन भर नकारात्मक बातें सुनेंगे तो हमारा मन भी अशांत रहेगा। इसलिए गीता में कहा गया है, सत्संग करो। ऑफिस में जाते समय या यात्रा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता, भजन या मंत्र सुने। दिन भर मोबाइल पर व्यर्थ बातें सुनने की बजाय ऐसी बातें सुने जो मन को शुद्ध करें। जब कोई आपको गलत बात कहे तो उसे जवाब देने के बजाय नमः शिवाय का मन में जाप करें, यह भी भक्ति है। चक्षु इंद्रिय, देखने से भक्ति। जो कुछ हम देखते हैं वही हमारे भीतर प्रवेश करता है। दिन की शुरुआत भगवान की मूर्ति या सूरज को देखने से करें। सोशल मीडिया और टीवी पर नकारात्मक चीजों को देखने से बचें। घर में श्री कृष्ण, श्री राम, माँ दुर्गा या किसी भी ईश्वर की तस्वीर रखें और रोज कुछ सेकंड उसे निहारें। प्रकृति को देखें, सूर्यास्त को देखें, पेड़ पौधों को देखें, क्योंकि यह सब भगवान का ही स्वरूप है। जब आंखें सिर्फ भगवान से जुड़े दृश्यों को देखेंगी तो मन भी पवित्र हो जाएगा। जिह्वा इंद्रिय, बोलने से भक्ति। हम जो बोलते हैं वही हमारे कर्मों को तय करता है। हमेशा सकारात्मक और मधुर शब्दों का प्रयोग करें। किसी को कठोर वचन बोलने के बजाय भगवान के नाम का उच्चारण करें। भोजन से पहले हरे कृष्ण या नमः शिवाय बोलें, इससे खाना प्रसाद बन जाता है। झूठ, गाली और नकारात्मकता से बचें, क्योंकि भगवान वहीं आते हैं जहां मीठे और सच बोलने वाले लोग होते हैं। स्पर्श इंद्रिय, छूने से भक्ति। स्पर्श भी भक्ति का एक रूप हो सकता है। सुबह उठते ही धरती माँ को छूकर प्रणाम करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। माता पिता के चरण छूना और आशीर्वाद लेना भी सीधी भक्ति का रूप है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन कराना भी ईश्वर को छूने जैसा है। तुलसी के पौधे को छूकर प्रणाम करें, शास्त्रों में इसे बहुत पुण्यदायक बताया गया है। जब हमारा स्पर्श किसी अच्छे कर्म के लिए होगा तब हमारा शरीर भी भगवान से जुड़ जाएगा। मन, विचारों से भक्ति। सबसे महत्वपूर्ण है विचारों की भक्ति। अगर मन में ईश्वर है तो हर कर्म, हर शब्द, हर नजर, हर सुनाई देने वाली चीज भक्ति बन जाएगी। ऑफिस में काम करते समय सोचें, मैं यह काम भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। खाना खाते समय सोचें, यह भोजन भगवान का
का प्रसाद है। चलते समय सोचें, मेरा हर कदम भगवान के मार्ग पर है। दिन भर में जो भी अच्छा हो उसे भगवान की कृपा माने और जो बुरा हो उसे उनकी सीख माने। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब हमारा हर विचार भगवान के लिए होगा तब हमें किसी पूजा या अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पूरा जीवन ही एक भक्ति बन जाएगा। पंचेंद्रियों की भक्ति से क्या परिवर्तन होगा? मन हमेशा शांत रहेगा, जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगेगा, हर काम में सकारात्मकता और सफलता मिलेगी। जीवन से तनाव और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हम हमेशा भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में शंख ध्वनि या मंत्रों की हल्की आवाज आ सकती है, जिससे सकारात्मकता का अनुभव हो। याद रखिए, भक्ति सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि हमारे हर कर्म से होती है। अगर हमने अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान से जोड़ लिया तो जीवन का हर क्षण एक पूजा बन जाएगा। तो आइए आज से ही संकल्प लें, भगवान को सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर कर्म, हर नजर, हर शब्द, हर विचार में अनुभव करें। याद रखिए, भगवान को घंटों की पूजा से ज्यादा हमारे श्रद्धा और भावनाओं की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि हर युग में भक्ति का तरीका अलग रहा है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। हर युग में भगवान तक पहुंचने का मार्ग अलग था, लेकिन कलयुग में सिर्फ 5 मिनट में भी भगवान से गहरा संबंध जोड़ा जा सकता है। आज हम समझेंगे कि युगानुसार भक्ति का स्वरूप कैसा था और कलयुग में सबसे प्रभावी भक्ति कौन सी है। सतयुग, ध्यान, मेडिटेशन से ईश्वर प्राप्ति। सतयुग को धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में मनुष्य का जीवन हजारों वर्षों का होता था और सभी में सात्विक गुण होते थे। इस युग में लोग गहरी तपस्या और ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ते थे। महान ऋषि मुनि वर्षों तक घने जंगलों और हिमालय की गुफाओं में बैठकर संपूर्ण ध्यान समाधि द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते थे। आज के समय में क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि आज का जीवन बहुत व्यस्त है और लोगों में संयम व धैर्य की कमी है। आधुनिक जीवन में लंबी तपस्या संभव नहीं, लेकिन 5 मिनट का ध्यान भी मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा ला सकता है। त्रेतायुग, यज्ञ और हवन के द्वारा भक्ति। त्रेतायुग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। इस युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ, हवन और अग्निहोत्र के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते थे। ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञों से संपूर्ण वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भर जाता था। रामायण में आता है कि महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के यज्ञों को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान राम स्वयं आए थे। आज के समय में क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री, मंत्रों का सही उच्चारण और दीर्घकालिक तैयारी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम प्रतिदिन 5 मिनट के लिए दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें तो भी हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। द्वापर युग, मूर्ति पूजा और आराधना। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इस युग में मंदिरों की स्थापना हुई और मूर्ति पूजा, विग्रह आराधना प्रमुख साधन बन गया। श्री कृष्ण ने भक्तों को श्रद्धा और प्रेम से पूजा करने का महत्व बताया। इस युग में लोग भक्ति गीत, आरती और विभिन्न व्रत उपवास द्वारा भगवान से जुड़ते थे। आज के समय में क्या यह संभव है? हाँ, हम अपने घर में 5 मिनट की आरती या मंत्र जाप करके द्वापर युग की इस परंपरा को जारी रख सकते हैं। सुबह और शाम भगवान के सामने एक दिया जलाकर, भजन सुनकर या चंदन और फूल अर्पित कर हम भक्ति कर सकते हैं। कलयुग, नाम संकीर्तन से मोक्ष। कलयुग में सबसे प्रभावी भक्ति भगवान के नाम का कीर्तन, जप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कलो तद हरि कीर्तनात्, अर्थात कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। इस युग में लोगों के पास ध्यान करने या बड़े यज्ञ करने का समय नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान के नाम का जप करने से भी मुक्ति संभव है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप सबसे प्रभावशाली माना जाता है। आज के समय में क्या यह संभव है? हाँ, क्योंकि 5 मिनट तक भगवान के नाम का संकीर्तन करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और मन शांत होता है। चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा में कहीं भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। नाम संकीर्तन और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या। क्या आप जानते हैं
कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम का उच्चारण करते हैं तो यह मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करता है और तनाव को कम करता है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से रक्त संचार बेहतर होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से मस्तिष्क के न्यूरॉन सक्रिय होते हैं और डिप्रेशन दूर होता है। यह सिद्ध हो चुका है कि मंत्रों का जाप हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बढ़ाता है और शरीर को रोग मुक्त रखता है। तो कलयुग में सबसे सरल भक्ति क्या है? सिर्फ 5 मिनट भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना या भजन गाना, चलते फिरते भगवान को स्मरण करना। यह भक्ति सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली और मोक्ष का सीधा मार्ग है। निष्कर्ष, युगों के अनुसार भक्ति का सार: सतयुग ध्यान और तपस्या, त्रेता युग यज्ञ और हवन, द्वापर युग मूर्ति पूजा और आराधना, कलयुग भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग में भक्ति के लिए ज्यादा समय, धन या विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 मिनट का ध्यान और प्राणायाम आपकी चेतना को शुद्ध कर सकता है? व्यस्त जीवन शैली, तनाव और नकारात्मक विचारों के बीच अगर आप दिन में केवल 5 मिनट भी ध्यान करें तो यह आपके शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा से भर सकता है। आज हम जानेंगे ध्यान की सबसे सरल विधि जिससे केवल 5 मिनट में चेतना जागृत हो। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी से मानसिक शांति और ध्यान में गहराई। वेदों और योग शास्त्रों में बताए गए छोटे छोटे ध्यान अभ्यास। तो आइए ध्यान और प्राणायाम के इस दिव्य संसार में प्रवेश करें। ध्यान 5 मिनट में आत्मशुद्धि। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात ध्यान वह अवस्था है जिसमें मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति को अनुभव करना है। जब हम 5 मिनट तक गहरी सांस लेते हुए ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना जागृत होती है। ध्यान से मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है और विचार शुद्ध होते हैं। केवल 5 मिनट का आसान ध्यान अभ्यास। शांत स्थान पर बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद करें। धीरे धीरे लंबी सांस लें और छोड़ें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और किसी मंत्र जैसे का जाप करें। मन को शांत करें और सिर्फ अपनी श्वास को महसूस करें। सिर्फ 5 मिनट बाद ही आप हल्कापन, शांति और ऊर्जा महसूस करेंगे। प्राणायाम, श्वास से आत्मा का शुद्धिकरण। क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है? जब हम चिंतित होते हैं तो हमारी सांसें तेज और अनियमित हो जाती हैं, लेकिन जब हम शांति में होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और स्थिर रहती हैं। इसलिए प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है और ध्यान को गहराई देता है। 5 मिनट के लिए 2 सबसे प्रभावी प्राणायाम। अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इससे मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। यह हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है। कैसे करें? सीधे बैठें और दाएं हाथ से दाहिने नथुने को बंद करें। बाएं नथुने से धीरे धीरे लंबी सांस लें। अब बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस छोड़ें। अब दाएं नथुने से सांस लें और बाएं से छोड़ें। इसे 5 मिनट तक दोहराएं। मन को गहरी शांति और एकाग्रता मिलेगी। भ्रामरी प्राणायाम, मधुमक्खी जैसी गुंजन विधि। इससे दिमाग शांत होता है और ध्यान में गहराई आती है। यह तनाव, गुस्सा और नकारात्मकता को दूर करता है। कैसे करें? सीधे बैठें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और जब सांस छोड़े तो म की ध्वनि करें, जैसे मधुमक्खी की गुंजन। इस ध्वनि को महसूस करें। यह आपकी चेतना को शुद्ध करेगी। इसे 5 बार दोहराएं। इससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ती है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। वेदों और योग शास्त्रों में बताए गए छोटे ध्यान अभ्यास। उपनिषदों में ध्यान के 3 प्रकार बताए गए हैं। साकार ध्यान, भगवान श्री कृष्ण, शिव, विष्णु या देवी माँ का स्वरूप ध्यान में रखें। निराकार ध्यान, केवल का ध्यान करें और इसे महसूस करें। सांसों का ध्यान, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें, इससे मन शांत होगा। भगवान शिव ने कहा है, ध्यानं निर्विकल्पं निराकारं शिवात्मना, अर्थात ध्यान वह स्थिति है जिसमें मन पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाता है। केवल 5 मिनट के ध्यान से भी चेतना जागृत होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान और
प्राणायाम से होने वाले लाभ। मस्तिष्क शांत और केंद्रित होता है, तनाव, चिंता और नकारात्मकता कम होती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें, काम से पहले 5 मिनट प्राणायाम करें, सोने से पहले 5 मिनट सांसों पर ध्यान दें, यात्रा में या ऑफिस में भी 2 से 3 मिनट की गहरी सांसें लें। अगर आप दिन में केवल 5 मिनट भी ध्यान करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। ध्यान प्लस प्राणायाम, मानसिक शांति प्लस आध्यात्मिक ऊर्जा। सिर्फ 5 मिनट का ध्यान और प्राणायाम करने से जीवन में शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति आती है। सिर्फ 5 मिनट भगवान का नाम लेने से भी मोक्ष संभव है। अगर हम नियम से रोज 5 मिनट भी भगवान को देंगे तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। तो आइए आज से ही संकल्प लें, 5 मिनट भक्ति के। हर दिन भगवान के नाम से शुरू करें और दिन का अंत भी उन्हीं के स्मरण से करें।